चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ भारत। हम अभी मौजूद है कोहाड़े इलाके में। आप देख सकते हैं तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। बता दें, फैक्ट्री में काम करते हुए एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। कामरेड चितरंजन कुमार जी पहुंचे हुए हैं। सर, क्या हुआ है कि आप लोग को आज एक मजदूर के लिए फैक्ट्री के बाहर आके धरना लगाना पड़ रहा है? मजदूर के लिए धरना लगाना कोई नई बात अब नहीं रह गई। मजदूर के साथ इतना धक्काशाही होता है जितना आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। मजदूर कंपनी में काम करता हो, एक्ट के अनुसार होगा ना, कानून के मुताबिक पीएफ, एसआई, वेलफेयर, तमाम जो उसका मूलभूत सुविधा है उससे वंचित रखा जाता है मजदूरों का। अगर ये सुविधा तमाम रहता, अभी तो इनकी पत्नी और बच्चे बोल रहे हैं कि इसका पीएफ भी काटता था मालक, प्रति महीना 1200-1300 पीएफ के नाम पर काट के इसने पीएफ जमा नहीं कराया, एक भी रुपया पीएफ दफ्तर में नहीं जमा कराया। अगर पीएफ दफ्तर में पैसा इसका जमा होता तो इसको पीएफ दफ्तर से ईडीएलाइड होता है, इंश्योरेंस होती है, वहाँ से इसको पैसा मिल जाता है। कम से कम 4-4.5 साल से काम कर रहा है तो ईडीएलाइड कम से कम 7 लाख रुपया मिलता, प्लस पेंशन लगता, प्लस जो वेलफेयर है उससे 2-2.5 लाख रुपया मिलता। लेकिन यह वर्करों को जो है गला घोटने का काम मृतक परिवार के साथ, ये जो है घिनौनी हरकत जो कंपनी मालक कर रहा है, इसका हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और ऐसे कंपनी मालक के खिलाफ कल ही मैं पीएफ कमिश्नर साहब से मिलकर इसकी शिकायत भी करूंगा और चालान भी कराऊंगा इसके। और जो पीड़ित परिवार है इसके साथ खड़ा होकर इसके इंसाफ के लिए, इसके मुआवजा के लिए हम लोग तत्पर हैं और आगे भी इस तरह का संघर्ष रहेगा। आप देख सकते हैं बुजुर्ग माता पिता हैं, पिता का इनके ऑपरेशन हुआ है थोड़े दिन पहले, आंखों का, माता जी बैठी हुई हैं, बार बार बेहोश हो रही हैं। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं इनके सपोर्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्कर जितने थे इलाके के तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, फैक्ट्रियों से बाहर आ गए हैं वर्कर जो हैं, परंतु फैक्ट्री मालक अभी तक परिवार से मिलने नहीं आए हैं। राज जी, जो मृतक था उसकी वाइफ प्रेग्नेंट बताई जा रही है, कैसे फिर उनका सहारा चलेगा? जिस इलाका में चौकी इंचार्ज करप्ट निकल जाए, अगर इस इलाका का पुलिस मुलाजम इतना बढ़िया होता, अभी तक मौत कैसे हुआ है पुलिस मुलाजम यहाँ पे देखने नहीं आया है कि यार रीजन क्या रहा होगा। कौन सी फैक्ट्री है ये एडीएच पैकिंग है। यहाँ पे 35 मजदूर काम करता है। ईएसआई तो काटता है सभी का, लेकिन पीएफ किसी का नहीं काटता है। ये सरकार को गुमराह कर रहा है। मजदूर का तो पैसा काट के जो जमा नहीं कर रहा, मजदूर को तो गुमराह कर ही रहा है। मजदूर के साथ साथ सरकार और पीएफ अधिकारी सभी को गुमराह कर रहा है। ऐसे कंपनी मालक के ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो पीड़ित परिवार को 24 घंटा ड्यूटी करा रहा था बंधुआ मजदूर बना के, उसके लिए भी उसके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक आप 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करा सकते हैं। चलो लोग मजबूरी में 12 घंटा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटा का सुविधा नहीं है। आज तक सरकार ना लेबर डिपार्टमेंट लागू कर पाया है, ना कोई लागू कर पाया। लेकिन आप एक मजदूर को 24 घंटा ड्यूटी करा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उसका रीज़न क्या है कि अगर वो 2 गेट वाला रखता है तो उसको 30,000 रुपये का बंदा रखना पड़ेगा। पैसा बचाने के लिए किसी मजदूर की जान ले ली जाएगी। अगर उसको इतना जान का कीमत होता तो 2 घंटा से धरना लगा हुआ है, वो आकर अपना मजदूर से बात नहीं करता। सवेरे से मजदूर उसका आगे पीछे घूम रहा है, वो मजदूर को कंपनसेशन नहीं देता, वो मजदूर को बनता हक नहीं देता। लेकिन एक कंपनी मालक की नालायकी है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है कि हम उसको पैसा नहीं देंगे, हम अपना धक्काशाही दिखाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी कंपनी मालक के दिमाग में ये चीज़ होगा कि हम तानाशाही करेंगे तो उसका गलतफहमी है। हमारा टीम अखिल भारतीय मजदूर काउंसिल, अभी जी टीम हुआ से वीरेंद्र कश्यप जी, बड़े भैया चितरंजन भी, हम लोग सब, कोई भी पीड़ित परिवार है उसके साथ बिल्कुल एकदम खड़ा है। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाएगा हम लोग उसको पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हमें जो लड़ाई करना पड़े, हाईकोर्ट जाना पड़े, वहाँ भी जाएंगे और इस कंपनी का पूरा एक ईंट ईंट का चालान करेंगे। बता दें, मजदूर जो था यहाँ पे 5 सालों से काम कर रहा था। अभी जी कैसे देखते हो आप लोग 2-2.5 घंटे से फैक्ट्री के बाहर खड़े हो, पीड़ित परिवार से फैक्ट्री मालक मिलने तक नहीं आया, ना कोई पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँचा है अभी तक? देखिए, जैसा कि अभी राज ने बताया कि पिछले 2 घंटों से यहाँ पर हम कंपनी के बाहर बैठे हैं, लेकिन ना ही कंपनी के मालक और ना ही पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पर ये देखने आया कि पीड़ित परिवार किस हालत में और आखिर वहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। तो ये अनगैलियाँ प्रशासन के साथ मिलकर कंपनी मालक कर रहा है, क्योंकि अगर प्रशासन का समर्थन उसको नहीं होता तो वो अपना आराम से चैन की नींद यहाँ वहाँ सो नहीं रहा होता। क्योंकि हम सोना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सोया ही हुआ है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिन व्यक्तियों को अपने पुत्र के, अपने भाइयों के या सगे संबंधी जो भी जिनके यहाँ पर हैं,
उनको संस्कार के लिए जाना चाहिए। वो यहाँ पर कंपनी के बाहर बैठकर, एक प्रेग्नेंट औरत, जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसकी घरवाली जो है वो प्रेग्नेंट है, वो औरत यहाँ पर बैठकर अपना इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। एक बूढ़ी माँ यहाँ पर इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। एक अंधा बाप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आंखों का ऑपरेशन हुआ है अभी, अगर वो यहाँ पर बैठकर अपने पुत्र के मृत्यु के इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं तो ये नाकामी है पंजाब पुलिस की, ये नाकामी है पंजाब सरकार की, प्रशासन की, और ESI PF डिपार्टमेंट जो है उनकी भी नाकामी है। ये कंपनी मालक तो गए गुजरे है ही है कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में अगर उनका कोई वर्कर, उसका परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर वो यहाँ पर मिलने नहीं आ रहे हैं, उनसे बात करने नहीं आ रहे हैं, उनकी मजबूरी को समझने नहीं आ रहे हैं, उसका कोई हल करने नहीं आ रहे हैं, तो थू है ऐसे मालकों पर, धुतकार है उनको कि वो एक यहाँ पर 30 से 35 लेबरों की कंपनियाँ चला रहे हैं और कहते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, जबकि व्यक्ति के सगे संबंधियों का, व्यक्ति के परिवार का यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका कहना है कि ऑन द स्पॉट मौके पर कंपनी के अंदर ऑन ड्यूटी व्यक्ति गिरा है मूर्छित होकर और उसको कंपनी लेकर गए हैं, तो वहाँ पर वो डेड घोषित कर दिया है डॉक्टरों के द्वारा। बता दें, बुजुर्ग माता पिता और प्रेग्नेंट पत्नी इंसाफ की गुहार लगा रही है फैक्ट्री के बाहर बैठ के, परंतु अभी तक कोई मिलने नहीं आया। वीरेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप लोग हमेशा से मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं और यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडीज अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही है, बुजुर्ग माता पिता फैक्ट्री के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं। मजदूर दिवस पर जिन मजदूरों को छुट्टी नहीं मिलती उन्हें इंसाफ आखिर कैसे मिलेगा? और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है केंद्र सरकार की मजदूर मारू नीतियों का। आज के समय में अगर केंद्र सरकार की बात कर लो तो जितनी मारू नीतियां हैं वो मजदूरों पे थोपी जा रही हैं। लेकिन आज मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपने अंग्रेज जब हिंदुस्तान पर कब्जा करके बैठे थे, राज करके बैठे थे, वही हाल आज मजदूरों के साथ फैक्ट्रियों में हो रहा। कुछ फैक्ट्रियां छोड़कर सभी फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो मजदूरों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो अंग्रेज करके चले गए हिंदुस्तानियों के साथ। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए ऐसे मालिकों को, ऐसे फैक्ट्री मालिकों को, कि वो जिनके कर्मों के ऊपर, जिनके कार्यों के ऊपर अपना घर चला रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां लगाए जा रहे हैं, उस मजदूर को जब कोई हादसा हो जाता है तो कुंभकर्णी नींद सो जाते हैं, पूछते नहीं है। वो एक ही हल है उसका, वो है मजदूरों की एकजुटता। जब भी किसी मजदूर के साथ कोई हादसा हो या कोई हताहत हो तो सभी मजदूरों को एक बार एकजुट हो जाना चाहिए, सारा काम कार बंद करके। जिस तरह हाल ही में पीछे आपने देखा कि जब हैप्पी फॉर्जिंग में एक मजदूर मरा तो सारा मजदूर तबका एकजुट हो गया, जिसकी वजह से उन्हें 15 लाख का मुआवजा देना पड़ा और फैक्ट्री के प्रशासन को भी झुकना पड़ा। राज सिंह राजपूत भाई ने वहाँ कितनी दिलेरी दिखाई, लेकिन वो संभव सिर्फ एक से नहीं हुआ, वो पूरी मजदूर एकता वहाँ इकट्ठी हो गई तब हुआ। तो जहाँ केंद्र सरकार की मारू नीतियाँ हैं मजदूरों के लिए, वहीं फैक्ट्री वालों का तानाशाह अंग्रेजी व्यवहार है जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ पे डटे रहेंगे। पीड़ित परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? धर्मेंद्र पांडे। जिनकी डेथ हुई उनका नाम क्या था? संजीव कुमार पांडे। कहाँ काम करते थे वो? ADS फॉर्जिंग में, पैकिंग में। क्या हुआ था उनको और कैसे पता अब लगा आप लोगों को कि वो मतलब उनकी डेथ हो गई है? मैं तो ड्यूटी में था। वहीं काम करते हैं आप भी? नहीं, वहाँ नहीं, मैं कहीं और करता हूँ। ठीक है। विराट टेक्सटाइल के सामने। उसके बाद से मेरे को 4:45 बजे पता चला कि उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, उनकी डेट हो गई है। ठीक है। 4:15 बजे करीब में। फैक्ट्री के तरफ से आप लोगों से पीड़ित परिवार जो उनके माता पिता हैं, उनकी वाइफ है, उनसे मिलने कोई भी आया भी फैक्ट्री की तरफ से? अभी कोई नहीं आया। पुलिस प्रशासन के लोगों का क्या कहना है? वो तो कह रहे हैं कि कंपनी वालों का कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फैक्ट्री का कोई रोल ही नहीं है। बता दें, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीड़ित परिवार यहाँ पे खड़ा है, वो पुलिस के ऊपर सरेआम आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो देखें और बताएं कि एक पीड़ित परिवार 2-2.5 घंटे से फैक्ट्री के बाहर इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है, परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि फैक्ट्री का क्या रोल है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।